सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मोहतरम क़िबला अयाज साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुद्दसिर, उनसे बात करते हैं। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। ये आज जो फैसला आया है अदालत ने तो मुस्लिम फैमिली लॉ के मुताबिक दिया है। सर, ये इसका मतलब है कि शरीयत और कानून के मुताबिक ठीक फैसला है जो दिया गया आज अदालत में कि कैद भी होगी, जुर्माना भी होगा अगर पहली बीवी की इजाज़त के बगैर शादी की गई? जी, आपने एक अहम फैसले से आगाह किया और इस किस्म के फैसले आते रहते हैं अदालतों में। और ये मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961-62 का है, तो उसमें तो इस किस्म की सजाएं हैं बगैर इजाजत के पहली बीवी से दूसरी शादी करने पर। लेकिन जहाँ तक शरीयत का ताल्लुक है तो शरीयत में तो इस किस्म की इजाज़त दरकार नहीं, और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के पास इस किस्म के मसाइल आते रहे। हमारी रिपोर्ट मौजूद है मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस के हवाले से, जिसमें हमने ये कहा है कि ये इजाज़त जो है ये ज़रूरत नहीं है इसकी शरीयत में। और ये शिक जो है मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस का भी उन शिकों में है कि जो शरीयत के साथ हम आहंग नहीं। आपसे ये जानना चाह रही थी क़िबला अयाज साहब, मुझे बताइएगा कि हम देखते हैं कि इस तरह के केसेस भी बहुत कम जिनकी सजाएं सामने इस तरह की आएँ, और इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं कि शादी बगैर इजाज़त की जाती है। आपने कहा कि शरीयत में इसकी इजाज़त नहीं है, बगैर इजाज़त के भी निकाह दूसरा किया जा सकता है, ऐसा ही है? हाँ जी, बिल्कुल, शरीयत में तो इजाज़त दरकार नहीं। सही। अच्छा क़िबला अयाज, अगर ये कानून पाकिस्तान के पीपीसी का भी हिस्सा है, मुस्लिम फैमिली लॉ का हिस्सा बना दिया गया, तो पाकिस्तान के आइन में तो ये है दर्ज कि कोई भी कानून पाकिस्तान में वो शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं बन सकता है। तो ये कानून मौजूद भी है, उसकी एक्सरसाइज भी हो रही है, तो फिर ये बिल्कुल तज़ाद नहीं है कि पाकिस्तान में शरीयत के बरखिलाफ़ एक कानून चल रहा है? बिल्कुल, ये तो इस हवाले से कोशिश हुई है, कुछ लोग अदालतों में भी गए हैं, लेकिन आप ये देखें कि ये 1961 का कानून है। सदर अयूब के दौर में ये राइज हुआ था, नाफिज हुआ था, और इसके बाद आप अंदाजा लगा लें कि जनरल ज़ियाउल हक का दौर गुजर गया। तो जनरल ज़ियाउल हक के दौर में बड़ी इस्लामाइजेशन हुई और बहुत इस्लामी शिक़ें जो थी वो आइन के अंदर मजीद शामिल करा दी गई। लेकिन मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस में जनरल ज़ियाउल हक भी कोई न कोई तब्दीली ना कर सके। तो ये एक मुश्किल सूरत हाल तो है। इसकी पुष्ट पे जाहिर है कि एक बहुत बड़ी लॉबी मौजूद है। तो अभी तक मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस को पूरी तरह उनमें जो ऐसी शिकें हैं जो इस्लाम के साथ हम आहंग नहीं, उनको खत्म ना किया जा। सही। क़िबला अयाज साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।